हेलो भाई, कैसे आप सब लोग? मेरे ख्याल से अच्छे हो गए। एंड गाइस, आज मैं एक नई सर्वाइवल कहानी लेके आ चुका हूँ। तो चले बिना किसी के वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है अंतिम उड़ान। शाम का समय था और शहर का मुख्य हवाई अड्डा अपनी पूरी रौनक में था। हर तरफ यात्रियों की भीड़भाड़, चेक इन काउंटरों पर लंबी कतारें और सुरक्षा जांच के लिए इंतजार करते हुए लोग। चारों ओर स्पीकर से गूंजती आवाज़ें यात्रियों को उनकी उड़ानों की जानकारी दे रही थी। कुछ लोग तेजी से अपने गेट की तरफ बढ़ रहे थे तो कुछ आराम से कॉफ़ी पीते हुए अपनी उड़ान का इंतजार कर रहे थे। कहानी के मुख्य पात्र इस भीड़ में कहीं न कहीं खो गए थे। कैप्टन राजीव वर्मा, एक अनुभवी पायलट जो इस उड़ान को संचालित करने वाला था, हवाई अड्डे के कर्मचारी से मिलती हुई आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आ रहा था। उसने पिछले 20 वर्षों में हजारों उड़ानों का संचालन किया था, लेकिन आज की उड़ान उनके लिए भी थोड़ा खास था। उसका अनुभव और कर्तव्यपरायणता एक यात्री को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने का आश्वासन देती थी। इसी बीच एक नवविवाहित जोड़ा राहुल और पायल अपने हनीमून के लिए उत्साहित नजर आ रहे थे। वे पहली बार हवाई यात्रा कर रहे थे और उनकी आंखों में नयापन और भविष्य के सुनहरे सपनों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। पायल ने राहुल का हाथ थाम रखा था और वे दोनों एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। उनके लिए यह सफ़र एक नई यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जो उनकी ज़िंदगी को नए रंगों से भर देगी। वही एक कोने में बैठे वृद्ध व्यक्ति श्री शर्मा अपने पोते से मिलने की खुशी में खोए हुए थे। वे कई वर्षों बाद अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। उनका चेहरा शांति और संतोष में से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में एक हल्की सी बेचैनी भी थी। इस यात्रा का उनके लिए व्यक्तिगत महत्व था, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर उनके लिए परिवार से मिलने का समय सीमित था। सुरक्षा जांच की कतार में एक युवा महिला नीति खड़ी थी। उनके हाथ ही में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगी थी और यह उनकी पहली उड़ान थी। उनकी आंखों में अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने थे। हालांकि वह थोड़ा नर्वस थी, पर उनके आत्मविश्वास से भरे हाव भाव इस बात का संकेत दे रहे थे कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। जैसे ही सभी यात्री अपनी अपनी फ्लाइट के लिए तैयार हो रहे थे, हवाई अड्डे की हलचल और बढ़ गई। हर कोई अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। सुरक्षा जांच खत्म होने के बाद यात्री धीरे धीरे बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ने लगे। फ्लाइट का समय नज़दीक आ रहा था और अब सभी लोग अपने अपने सफ़र की शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार थे। उड़ान की शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हवाई जहाज स्मूथली आसमान की ऊंचाइयों को चीरता हुआ बादलों के बीच से गुजर रहा था। यात्री अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई किताब पढ़ रहा था तो कोई अपनी सीट पर आराम से बैठकर सोने की कोशिश कर रहा था। खिड़की के पास बैठे कुछ लोग नीचे धरती को छोड़ते हुए अपने विमान के दृश्यों का आनंद ले रहे थे। नवविवाहित जोड़ा एक दूसरे के साथ में हाथ डाले खुशहाल मुस्कुरान के साथ अपने भविष्य की योजनाओं पर बात कर रहा था। पायल का चेहरा हर बार खिड़की के बाहर झांकते हुए एक नई चमक से भर जाता था। वही श्री शर्मा अपने पोते से मिलने की कल्पना में खोए हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, उनके दिल में उत्सुकता और मिलन की कल्पनाओं ने जगह बना ली। निधि ने अपने लैपटॉप पर कुछ प्रोजेक्ट्स फाइल खोले रखी थी, जो उनकी नई नौकरी के पहले प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। पायलट कैप्टन राजीव और सह पायलट कॉकपिट में आराम से अपने उपकरणों पर नज़र रखे हुए थे और वे सामान्य उड़ान के संकेतों से संतुष्ट थे। लेकिन अचानक मौसम ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। पहले हल्के बादल थे जो धीरे धीरे गहरे काले बादलों में बदलने लगे। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट ने माहौल को डरावना बना दिया। हवाई जहाज के पंख झटके खा रहे थे और धीरे धीरे यह असंतुलित महसूस होने लगा। तेज हवाओं ने जहाज को हिला दिया, जिससे भीतर बैठे यात्री घबराने लगे। हर कोई अपने चारों ओर बेचैनी महसूस करने लगा।
राहुल ने पायल का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में अब डर की हल्की छाया थी। पायल भी पहले के उत्साह से अलग अब इस अप्रत्याशित परिस्थिति से डरी हुई थी। श्री शर्मा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लिए, जैसे कि यह यात्रा उनकी आखिरी हो सकती है। नीति का ध्यान उनकी स्क्रीन से हटकर खिड़की के बाहर भयानक आसमान पर जा टिका। उनके दिमाग में करियर और सपनों से अधिक अब अपनी सुरक्षा की चिंता हावी हो रही थी। पायलट और सह पायलट ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन तूफान की तीव्रता इतनी थी कि हवाई जहाज बार बार असंतुलित हो रहा था। विमान में हलचल बढ़ती जा रही थी। यात्री सीट बेल्ट को कसकर पकड़ रहे थे और कुछ ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे ही जहाज ने एक जोरदार झटका खाया, सभी के चेहरों पर डर और अनिश्चितता का साफ झलकने लगी। अब कोई भी यह नहीं चाहता था कि उनका भविष्य क्या होगा, और एक पल में सब कुछ बदल सकता है। तूफान की तीव्रता बढ़ती जा रही थी और हवाई जहाज का नियंत्रण धीरे धीरे पायलट के हाथों से फिसलता जा रहा था। कैप्टन राजीव के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सह पायलट के साथ मिलकर वे हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जहाज को स्थिर कर सके। पूरी कॉकपिट में चेतावनी की लाल बत्तियां जलने लगी थी और हर बार एक नए बीप की आवाज़ उस आसन खतरे का संकेत दे रही थी, जो अब टलने वाला नहीं था। पायलट ने यात्रियों को सीट बेल्ट बांधे रखने की घोषणा की, लेकिन उनके शब्द भी अब घबराहट से भरे हुए थे। जहाज बार बार झटके खा रहा था और नीचे गिरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। विमान के भीतर का माहौल तेजी से बदल रहा था। यात्रियों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। लोग अब तक समझ चुके थे कि स्थिति गंभीर है। कुछ लोग चिल्लाने लगे थे तो कुछ ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वे किसी भयानक सपने में हो। पायल ने राहुल के कंधे पर सिर रख दिया और उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। राहुल ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया, मानो यह उनका आखिरी लम्हा हो। श्री शर्मा ने अपनी सीट बेल्ट को कसकर पकड़ लिया और आंखें मूंद कर भगवान का नाम जपने लगे। उनके मन में अब केवल यही था कि किसी तरह किसी यह क्षण गुजर जाए और वे अपने परिवार से मिल सके। वही निधि की आंखों में भय और अविश्वास का मिश्रण था। उनकी पकड़ अपने लैपटॉप बैग पर कस गई, जैसे वह इसके सहारे अपनी हकीकत से भागना चाहती हो, लेकिन उसे भी एहसास था कि अब सब कुछ भगवान भरोसे है। हवाई जहाज तेजी से ऊंचाई खो रहा था। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट ने स्थिति को भयानक बना दी थी। अंदर बैठे यात्री अब सीटों से उछलने लगे। हवा में तैरता जहाज जैसे अब किसी अंधेरे गड्ढे में गिरने वाला था। अचानक एक तेज झटका लगा, जिससे सभी यात्री अपनी सीटों पर हिल गए। कुछ सामान ऊपर के डब्बों से बाहर गिरने लगा और पूरे विमान में हलचल मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन सीट बेल्ट ने उन्हें उनकी जगह पर रोक दिया। किसी की आवाज़ में घबराहट, किसी की प्रार्थना और किसी की चीखें अब पूरे विमान में गूंज रही थी। पायलट ने आखिर बार नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का अगला हिस्सा तेजी से नीचे की ओर झुका और फिर वह सीधे जंगल की ओर गिरने लगा। नीचे दिखाई देने वाले घने पेड़, ऊंची पहाड़ियां और अंधकारमय आकाश, सब कुछ जैसे यात्री की जिंदगी को खत्म करने के लिए तैयार खड़े थे। एक भयानक आवाज़ के साथ जहाज जंगल में आ जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पहाड़ियों और पेड़ों से टकराने की आवाज़ ने सबको खामोश कर दिया। विमान का एक हिस्सा पेड़ों से टकराकर बुरी तरह से टूट गया था और आग के लपेट में धीरे धीरे फैलने लगी थी। धुएं और मलबे की गंध चारों तरफ फैल गई थी। चारों ओर बस चीख पुकार और टूटे हुए धातु के टुकड़ों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। विमान का मलबा कई हिस्सों में बिखर चुका था और कुछ यात्री बेहोश पड़े थे तो कुछ जख्मी हालत में थे।
खुद को मलबे से निकालने की कोशिश कर रहे थे। दुर्घटना का वह भयानक क्षण मानो वक्त को थाम चुका था और चारों ओर केवल विनाश का मंजर था। दुर्घटना के बाद का दृश्य बेहद भयानक था। चारों ओर मलबा, धुआं और आग की लपेटें फैली हुई थी। कई यात्री मौके पर ही मारे गए थे, जबकि कुछ गंभीर रूप में से घायल थे। जीवित बचे लोग में भय और निराशा थी, लेकिन उन्हें अब किसी भी तरह से अपनी जान बचानी थी। कैप्टन राजीव, एक नवविवाहित जोड़ा पायल और राहुल और वृद्ध श्री शर्मा ने मिलकर एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। हालांकि उनके पास संसाधन बहुत सीमित थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जीवित रहने की योजना बनाने लगे ताकि इस विपत्ति से बाहर निकल सके। दुर्घटना की खबर फैलते ही बचाव दल सक्रिय हो जाता है, लेकिन घने जंगल और दुर्गम पहाड़ी इलाका उनकी खोज को जटिल बना देते हैं। दूसरी तरफ जीवित बचे लोग प्राकृतिक संसाधनों का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। भूख और प्यास से जूझते हुए वे जंगली जानवरों और खतरनाक परिस्थितियों से भी बचने का प्रयास करते हैं। इस बीच उनके मानसिक और शारीरिक संघर्ष गहरे होते जाते हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ और समर्थन उन्हें हिम्मत देता है। इस कठिन समय में उनके आपसी संबंध मजबूत होते हैं और वे जीवित रहने की हर संभव कोशिश करते हैं, जबकि बचाव दल उनके पास पहुंचने के लिए संघर्ष करता है। आखिरकार बचाव दल जंगल की और कठिनाइयों को पार कर जीवंत बचे लोग तक पहुंच जाता है। सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाता है और सब वे अपने परिवार से मिलते हैं तो भावनाओं का सैलाब उभर आता है। यह दुर्घटना उनकी जीवन को हमेशा के लिए बदल चुकी थी। पायलट कैप्टन राजीव अपनी जिम्मेदारियों और इस घटना की यादों के साथ जीने की कोशिश करता है। आत्मविश्लेषण करता है कि क्या चूक हुई। नवविवाहित जोड़ा पायल और राहुल इस त्रासदी के बाद पहले से कहीं ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं। वृद्ध श्री शर्मा, जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, इस अनुभव को एक नई शुरुआत और उम्मीद की तरह देखते हैं। सभी के लिए एक घटना जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। इस कहानी का उद्देश्य न केवल एक दुर्घटना की भयावहता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि संकट के समय में मानवता, उम्मीद और साहस कैसे जीवित रहते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखना है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।